हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत बड़ी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, या आप अगर बीटेक के किसी भी एई जेई किसी भी एग्ज़ाम में, इंजीनियरिंग सर्विस गेट वगैरह कहीं भी आप किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और कन्वेंशनल टाइप में ये क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन पीईआरटी एंड सीपीएम। तो पार्ट एंड सीपीएम में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसका फुल फॉर्म आपको लिख देना है कि पार्ट जो होता है तो इसका होता है पी फॉर प्रोग्राम, ई फॉर इवेल्यूशन एंड आर फॉर रिव्यू, टी फॉर टेक्निक एंड सी फॉर होता है क्रिटिकल, पी फॉर पाथ एंड एम फॉर मेथड। तो ये एक डिफरेंस आपका ऑलरेडी हो जाएगा। तो अब पॉइंट वाइज देखते हैं क्या डिफरेंस है। पार्ट यूजेज एन इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क डायग्राम। आपको याद रखने का ट्रिक मैं बता देता हूँ कि पार्ट जो होता है ना, तो PERT, ई फॉर डायरेक्ट आपको याद रखना है इवेंट, आपको इवेल्यूशन ये फुल फॉर्म के लिए याद रखना है। लेकिन जिसमें ई आ गया मतलब वो इवेंट ओरिएंटेड होता है, और जिसमें ई नहीं आता है वो आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। तो पार्ट जो है वो इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क डायग्राम है, लेकिन सीपीएम जो होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क डायग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस इज गिवन टू इवेंट्स। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंस जो दिया जाता है तो किसको प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, इवेंट्स को दिया जाता है पार्ट में। लेकिन सीपीएम में प्रायोरिटीज किसको दिया जाता है, एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट इज द डायरेक्ट कंट्रोलिंग फैक्टर। तो पार्ट में क्योंकि ये इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक है, आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं डिफरेंस। ई फॉर क्या होता है, इवेल्यूशन होता है। तो इवेल्यूशन मतलब कॉस्ट को इवेल्यूएट करते हैं, और कॉस्ट इज द डायरेक्ट कंट्रोलिंग फैक्टर होता है। तो इसमें पार्ट में कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट कंट्रोलिंग फैक्टर होता है, मतलब इसमें कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। और सीपीएम में क्या होता है, टाइम कंट्रोलिंग फैक्टर होता है। इसमें टाइम को, इसमें क्या होता है क्रिटिकल पाथ होता है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए, इसका सेंस आपको पता होना चाहिए कि PERT मतलब इवेल्यूशन, तो ये इसमें कॉस्ट को हम लोग कंट्रोल करते हैं। और क्रिटिकल पाथ मेथड मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, जितना कम एक्टिविटी को इवेंट को करते हुए हम लोग अपना वर्क को कंप्लीट करेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क को करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, टाइम को कम कंज्यूम करेगा और टाइम पे कंट्रोल रहेगा। तो ये होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड पार्ट। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट जो होता है ना, ये नॉन रिपीटेटिव एक्टिविटी होता है। मतलब इसमें एक्टिविटी को रिपीट नहीं किया जा सकता है, इसमें इवेंट बेस्ड होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, इट इज़ द नॉन रिपीटेटिव एक्टिविटी ओरिएंटेड प्रोग्राम, और ये होता है रिपीटेटिव एक्टिविटी प्रोग्राम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट एंड सीपीएम में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।